सो वेलकम गाइस, वेलकम टू हेलो बस कोडिंग चैनल। ठीक है, तो आज का हम लोगों का प्रॉब्लम है जो लीड कोड का 45 नंबर प्रॉब्लम जाम गेम 2। और ये प्रॉब्लम हम लोगों का जो लैब बफर का डीएसए शीट है उसमें भी है, करीब 11 की 12 नंबर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे तो दोनों प्रॉब्लम एक साथ सॉल्व हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का पहले डिमांड क्या है हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये सब तुम लोग अपने घर में पढ़ लेना। ठीक है, मेरे पास अपना एकदम पूरा एक्चुअल जो काम है वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो देख रहे हो ये नाम एरे का इनपुट है या आउटपुट है। इसमें से तुम लोग को घंटा भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने ये पर कुछ तैयारी करके बैठा है। बहुत इजी, गरीबों की तरह तैयारी। ठीक है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, देखो ये तुम्हारा है सोर्स, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये तुम्हारा ब्रास ले लेता है तुम्हारा भाई। ठीक है, तो ये तुम्हारा है स्टार्टिंग पॉइंट, ये तुम्हारा है डेस्टिनेशन। ओके, तो तुमको सोर्स से क्या करना पड़ेगा, डेस्टिनेशन में जाना पड़ेगा। अब कैसे जाना पड़ेगा, ये एक बंदर है, बंदर को जंप करके करके जाना पड़ेगा। अब जंप का कुछ कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया है, सपोज तुम इधर खड़े हो। ठीक है, तो तुम इधर खड़े हो। ठीक, तो तुम अब कितना स्टेप जंप ले सकते हो, दो स्टेप जंप लगता हो, दो स्टेप जंप ले सकते हो। कैसे, क्योंकि इधर एरे के अंदर वैल्यू दिया हुआ है दो, मतलब तू दो स्टेप जंप, यू कैन टेक टू स्टेप ऑफ जंप। ओके, तो दो दो स्टेप जंप लेके क्या कहाँ पे जा सकते हो, एक ऐसे, ऐसे, मतलब एक पर जा सकते हैं। ठीक है, हम डायरेक्ट ड्रॉ कर रहे हैं, सुविधा होगा, मतलब आसान होगा। तो दो से तुम एक पे जा सकते हो। ठीक है, अब कहाँ का एक में जब गए तो तुम्हारा करंट पोजीशन क्या है, इधर आ गए तुम। ठीक है, अब इधर आने के बाद तुम्हारा काम क्या है, देखने के एरे के अंदर कितना वैल्यू है, एरे के अंदर कितना वैल्यू है एक, मतलब तुम अब कितना स्टेप जंप कर सकते हो, एक स्टेप जंप कर सकते हो। इधर से तुम कहाँ पे जाओगे, इधर जाओगे, मतलब फिर से एक पे आ गए। अब इधर एक पे आए तुम, तुम्हारा करंट पोजीशन है ये। ठीक है, तो तुमको इधर एक पे आके तुमको देखना पड़ेगा अरे के अंदर कितने वैल्यू है मेरे भाई, एक। तो मतलब इधर एक लिखा है, मतलब तुमको एक स्टेप जंप करना मांगता है, मतलब तुम यू कैन डू, यू कैन जंप ओनली वन स्टेप ऑफ जंप। ओके, सो वन स्टेप जंप कर लिए और फोर में आ गए। अब फोर में आके फिर से क्या जंप करोगे तुम, इधर एरे के अंदर फोर वैल्यू है देख के फिर से जंप करोगे, तो तुम्हारा क्या मतलब एम्बिशन क्या बनता है तुम्हारा फिर, इतने देर काम किस लिए किए, तुम्हारा काम ही तो था सोर्स से डेस्टिनेशन आने का। तो डेस्टिनेशन आके भी फिर से जंप कर गए तो फिर कहाँ चले जाओगे, तो तुम्हारा तो लाइफ में गोल में जाके भी फिर अचीवमेंट नहीं एक्सेस कर पाओगे ना। तो तुम सोर्स से डेस्टिनेशन आ गए, अब इधर एरे में, डेस्टिनेशन में एरे में जिस जो भी वैल्यू रहे तुमको घंटा फर्क पड़ता है। तुम डेस्टिनेशन में पहुंच गए, तुम्हारा काम खत्म। अब तुमको देखना पड़ेगा इधर कितना टाइम जंप तुम किए। ठीक है, तो लेट्स काउंट, 1 2 एंड 3, मतलब 3 टाइम्स जंप करने पे हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। लेकिन इतना आसान होता तो ये मीडियम लेवल का प्रॉब्लम तो नहीं होता। इधर एक फंडा है। फंडा क्या है, फंडा है कि तुमको मिनिमम नंबर ऑफ जंप काउंट करना है। अब तुम सोचो कि मिनिमम नंबर हम कैसे काउंट करें, हमारा तो सोर्स भी एक ही है, डेस्टिनेशन भी एक ही है, और हम लोग को बोला भी दिया है कि जो एरे के अंदर वैल्यू वही जंप कर सकते हैं हम। ठीक है, तो फिर मिनिमम कैसे है, फिक्स्ड ही तो रहेगा। सही बात है, सॉरी, हाँ इतना कुछ ज्यादा खाना हो गया मेरे को लगता है। तो सही बात है, जितना तुम्हारा इधर वैल्यू दिया है उतना ही जंप कर सकते हैं। नहीं, एक फंडा इधर आता है। फंडा ये आता है कि इधर बोला हुआ कि अगर एरे के अंदर दो वैल्यू रहा, मतलब यू कैन टेक टू स्टेप ऑफ जंप, बट यू कैन टेक लेस देन टू ऑल्सो। मतलब अगर टू लिखा हुआ है मतलब यू कैन टेक वन स्टेप जंप और टू स्टेप जंप, वॉट एवर यू कैन। तो अगर हम दो लिखा हुआ है, पहले तुम इधर खड़े हो, फिर से सोचो कि तुम इधर खड़े हो, तो तुम कितना देर का जंप कर सकते हो, एक स्टेप जंप भी कर सकते हो, दो स्टेप जंप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो दो स्टेप जंप करके हम लोग पहले देख चुके हैं। तो पहले हम अभी क्या करेंगे, एक स्टेप जंप करते हैं। ठीक है, तो लेस देन और इक्वल टू, मतलब लेस देन और इक्वल टू टू। समझ गए ना, दो मतलब लेस देन और इक्वल टू टू टाइम्स तुम जंप कर सकते हो, मतलब यूनिट ऑफ टाइम्स जंप कर सकते हो। तो दो से तीन, एक यूनिट, तुम बोले कि मेरे को दो यूनिट नहीं जाने का, मेरे को एक यूनिट ही जाने का ब्रो। ठीक है, तो दो से तीन गए। ठीक है, नो इशूज। अब तीन पे आके तुम, मतलब तुम्हारा करंट पोजीशन तुम्हारा अब इधर है, तुम देखे कि तीन में आए, एरे के अंदर कितना वैल्यू है मेरे भाई, तीन वैल्यू है। तो इधर से तुम कितना
मतलब कितने यूनिट ऑफ टाइम्स जंप कर सकते हो? 1 यूनिट टाइम्स जंप कर सकते हो, 2 यूनिट टाइम जंप कर सकते हो, और डायरेक्ट 3 यूनिट टाइम्स जंप कर सकते हो। मतलब तुम 3 से 1 यूनिट टाइम लेके 1 यूनिट ऑफ जंप का वेस्ट करके इधर आ सकते हो, और डायरेक्ट 2 यूनिट जंप लेके इधर आ सकते हो, मतलब इधर से इधर आ सकते हो। और तुम डायरेक्ट 3 यूनिट, 3 वैल्यू लिखा है, मतलब यू कैन हाईएस्ट कितना जंप यूज कर सकते हो? 3। यू कैन डायरेक्टली गो टू 3, 1 2 3 3 एंड गो टू डेस्टिनेशन। तो फिर अब देखो, यहाँ पे हम दोनों स्टेप में ही डेस्टिनेशन पहुंच गए। क्या किए? फिर से समारी समारी समारी। ओके, हमारी लेट्स समारी। 2 में थे, हम बोले कि 2 यूनिट नहीं लेंगे, 1 यूनिट लेंगे, 1 यूनिट से इधर आए। अभी देखे कि 3 में आके हमारा ऑप्टिमल अप्रोच क्या है। अगर तीनों यूनिट एक साथ यूज कर ले तो डायरेक्ट हम डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। तो हम भी अभी हम लोग का कितना टाइम जंप करना मांगता है, मतलब हम लोग का कितना टाइम जंप करना पड़ा? ओनली 2 टाइम्स। इज इट क्लियर? तो ये मिनिमम हो गया ना। पहले 3 यूनिट लग रहा था, अभी 2 यूनिट लग रहा है। अब इसको कोड में सोचना थोड़ा सा डिफिकल्ट तो है, लेकिन मैं ऐसे समझाऊंगा आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, नो इशू। डिलीट कोड पे चलते हैं। ये वाला देखो, इधर सबमिट हुआ है लेकिन फिर भी कोड नहीं दिखा है। ये है कोड, मैंने छुपा के रखा था क्योंकि तुम लोग पहले कोड देख के चले जाओगे और नहीं समझ के भी काम कर दोगे। ठीक है, तो पहले समझते हैं कैसे होता है। देखो, इनिशियली मैंने तीनों तीनों वेरिएबल लिया। जंप वेरिएबल, इट विल काउंट द नंबर ऑफ जंप। ओके, जो तुम्हारा आंसर है ये पोजीशन, इट विल गिव यू द पोजीशन। ओके, मतलब तुम्हारा करेंटली पोजीशन, तुम कहाँ पर खड़े हो, तुम कहाँ पर खड़े हो जंप करने के बाद, तुम कहाँ पर करेंटली खड़े हो जंप करने के बाद, तुम अभी कहाँ पर करेंटली खड़े हो, वो तुमको ये पोजीशन बताएगा। और डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन तुम्हारा कंटिन्यूअस अपडेट होता रहेगा। इट विल अपडेट कंटिन्यूअस। ओके, अपडेट होता रहेगा और चेक करता रहेगा। ये समझने से पहले तुम एक बात देखो, इधर ग्राफ का व ट्री का कुछ कॉन्सेप्ट आता है। क्या है कि इधर तुम्हारा मल्टीपल वे है, तुमको हर एक पाथ चेक करना मांगता है। दिस इज ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम। ओके, तो ग्राफ में भी ऑप्टिमाइजेशन होता है ना, बैकट्रैकिंग में जैसे हर एक प्रॉब्लम को ब्रूट फोर्स अप्रोच जैसे होता है कि हर एक प्रॉब्लम को तुमको, मतलब हर एक सॉल्यूशन तुम देखते हो, उसमें से जो ऑप्टिमम होता है उसको तुम ग्रैब करते हो। सिमिलरली ऐसे ही इधर भी तो सारा पाथ चेक करना पड़ता है ना। देखो, तुम इधर से 2 से, ओके, इधर से तुम 2 से इधर भी जा सकते हो, फिर ऐसे का इधर जाके ऐसे, इधर जाके ऐसे भी जा सकते हो, और फिर 2 से तुम इधर भी जा सकते हो, डायरेक्ट ऐसे भी जा सकते हो, या फिर 2 से तुम इधर भी जा सकते हो, इधर जैसे फिर ऐसे जा सकते हो। ठीक है ना? तो देर आर मल्टीपल वेज टू गो डेस्टिनेशन, बट यू हैव टू चूज द ऑप्टिमल वन। ठीक है, तो बहुत सारा ऑप्शन में तुमको चेक करना है, उसमें से तुमको ऑप्टिमल वन बस लेना है। तो इसलिए तुमको ये वन टाइप ऑफ ग्राफ प्रॉब्लम है, दिस इज वन टाइप ऑफ ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम, लेकिन हम लोग इतना टफ नहीं करेंगे, बहुत इजी तरीके से कर लेंगे। ठीक है, तो तुमको इधर क्या मांगता है? जितना तुम हाईएस्ट जा सकते हो वो तो तुम जाओगे, लेकिन तुमको ये भी चेक करना पड़ेगा। देखो अच्छे से देखो, इधर से तुम देखो, ये 2 से तुम हाईएस्ट जा सकते हो इधर तक 2 मिनट, लेकिन ये तुमको क्या रिजल्ट दे रहा है? और उससे पहले जाके, मतलब 2 यूनिट ना खर्च करके 1 यूनिट पहले जाके, ये तुमको कितना जंप रिजल्ट दे रहा है तुमको सारा देखना पड़ेगा। अगर ये वाला जंप तुमको मिनिमम दे रहा है, मतलब 1 यूनिट बैक में जाके अगर तुम ज्यादा फास्ट पहुंच रहे हो, ओनली 2 टाइम्स जंप करके पहुंच रहे हो, तो तुमको वो भी चेक करना पड़ेगा ना। तो फिर तुम पोजीशन अगर इधर हुआ भी, फिर भी तुमको ये सारा पाथ चेक करना पड़ेगा, सारा सॉल्यूशन चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छे से समझना कोड। लूप चला रहे हो तुम, 0 से एंड तक चला रहे हो। ठीक है, अब तुम्हारा क्या है ये वाला देखो। पहले तुम्हारा डेस्टिनेशन क्या है? हम बोलो, तुम लोग बोलो 0 है डेस्टिनेशन, इनिशियलाइज 0। अब तुमको एक मैक्स फंक्शन चलाया है हम, डेस्टिनेशन और नाम्स ऑफ आई प्लस आई। ये क्या बोल रहा है? नाम्स ऑफ आई प्लस आई। देखो,
अच्छे से देखो। हाँ, अरे कॉपी नहीं का है हुआ। हाँ, देखो नाम ऑफ आई प्लस आई, ये तुमको क्या बोल रहा है एक्चुअल में? तुम लोग ही बोलो क्या बोल रहा है। नाम ऑफ पाई मतलब क्या? जब दो में रहेगा तो नाम ऑफ पाई क्या है? नाम्स एरे का आई के पोजीशन में क्या है? दो है। नाम ऑफ पाई तो दो है, प्लस आई। आई मतलब क्या है? आई मतलब तुम्हारा इंडेक्स नंबर ऑफ दैट पोजीशन। इंडेक्स नंबर ऑफ दैट पोजीशन इज क्या? जीरो। तो टू प्लस जीरो क्या हुआ? टू हुआ ना। देखो नाम्स ऑफ आई मतलब है टू। ठीक है, नाम्स ऑफ आई टू का है कि नाम सब आई टू काहे बोले? काहे कि देखो नाम एरे का नाम है नाम, और ये आई जीरो से स्टार्ट हो रहा है, और ये वाला एरे अगर लिए हम लोग तो इसका जीरो इंडेक्स पे दो है। ठीक है ना? तो नाम सब आई दो है, और उसके साथ आई ऐड करो। आई मतलब क्या है? तुम्हारा इंडेक्स पोजीशन ऑफ दैट कैरेक्टर ऑफ दैट वैल्यू। ओके, व्हाट इज दिस? दिस इज जीरो। तो नाम सब आई प्लस आई मतलब दो प्लस जीरो कितना आया? दो आया। ठीक है, तो तुम वापस कोड सेक्शन में चलते हैं। चलो, तो तुम्हारा क्या है? नाम्स ऑफ आई प्लस आई, ये वाला क्या है तुम्हारा? ये वाला क्या आया? दो। और ये वाला डेस्टिनेशन पहले से क्या है हमारा? जीरो। तो जीरो और दो में से मैक्स क्या है मेरे भाई? टू इज मैक्स। ओके, टू इज मैक्स। तो फिर डेस्टिनेशन में क्या हो गया अभी? तो डेस्टिनेशन में अभी हमारा दो आ गया। ठीक है, ये दोनों में से कंपेयर करके हमारा क्या आ गया? दो आ गया। अब देखो इस लाइन पे आते हैं। पोजीशन इज इक्वल टू आई, इज पोजीशन इज इक्वल टू आई। देखो पोजीशन हमारा क्या है अभी? जीरो। और आई अभी कहाँ तक करेंटली कहाँ पे खड़ा है? जीरो इंडेक्स पे। ठीक है ना? पहले इंडेक्स से कम कर रहा है, तो आई इजिकल टू जीरो से स्टार्ट किए हम लोग, तो आई भी जीरो है, पोजीशन भी जीरो है। फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, मतलब इधर कंट्रोल आ गया। कंट्रोल आके क्या किया? पोजीशन को डेस्टिनेशन से अपडेट कर दिया। डेस्टिनेशन अभी क्या है हमारा? इधर ही सेट किए दो, तो पोजीशन इजिकल टू टू। ओके, पोजीशन इजिकल टू दो हो गया। अब ध्यान से देखो, पोजीशन इजिकल टू दो मतलब तुम्हारा एक बार जंप कर लिए। ठीक है, एक बार तो जंप कर लिए ना, तो दो से मतलब पोजीशन पोजीशन तुमको क्या बताया मैंने पहले ही? पोजीशन तुमको ये बताया कि करेंटली तुम जंप करने के बाद कहाँ पे हो। ओके, तो देखो दो, तो यूनिट जाके तुम अभी इधर हो। ठीक है, ये वाला वन पे हो। ठीक है, तो वो तुमको बता रहा है, तो फिर तुम एक बार तो जंप कर लिए ना, पोजीशन चेंज हो गया मतलब एक बार तो जंप कर लिए। तो जंप अभी क्या है? जंप भी अभी तुम्हारा है वन। व्हाट इट? अब देखो ध्यान से देखो, ये वाला कंडीशन, ये इफ वाला कंडीशन अब दोबारा कब सेटिस्फाई होगा? पोजीशन दो है, पोजीशन तो दो सेट हो गया, जब तुम्हारा आई का वैल्यू फिर से दो होगा, ठीक है, तभी तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। लेकिन जब ये वाला पार्ट खत्म होके जब तुम दोबारा इधर जाओगे, ये वाला पोर्शन में जाओगे, तो आई तो वन होगा, आई प्लस प्लस करके आई वन होगा। इधर जो भी कैलकुलेशन हो, इस वाले पार्ट में आई इजिकल टू वन के लिए जो भी कैलकुलेशन हो, ये वाला इफ तो तभी सेटिस्फाई होगा जब आई का वैल्यू दो होगा। काहे कि पोजीशन वैल्यू मेरा दो अपडेट हो गया अभी, तो आई का वैल्यू वन के लिए ये वाला इफ तो काम ही नहीं करेगा। और ये वाला इफ तुम्हारा देखो क्या होता है, तो एक बार जंप करने के बाद ये वाला इफ देखो, तुम्हारा पोजीशन के अभी नाम्स डॉट लेंथ माइनस वन मतलब क्या? नाम्स डॉट लेंथ माइनस वन मतलब क्या? तुम्हारा लेंथ है टोटल एरे का क्या? फाइव। वन टू थ्री फोर फाइव, और फाइव माइनस वन क्या होता है? फोर, है ना? दैट्स वाई। तो पोजीशन क्या तुम्हारा अभी फोर है? पोजीशन का वैल्यू क्या अभी तुम्हारा फोर है? नहीं है। तो पोजीशन का वैल्यू हमारा तो दो है, तो फिर ब्रेक करने का कुछ बात ही नहीं होता, फिर से लूप में जाएगा इधर। आई इज इक्वल टू नाउ वन। ओके, आई इज इक्वल टू इज नाउ, आई इज इक्वल टू वन। सॉरी मैंने कॉमन लाइन नहीं किया है। तो आई इज इक्वल टू वन। अभी देखो मैथ डॉट मैक्स में है, डेस्टिनेशन तुम्हारा क्या है? दो है। ठीक है, और नाम्स ऑफ आई प्लस वन अभी तुम्हारा क्या है? देखो अच्छे से, अभी देखो नाम्स ऑफ आई मतलब क्या? अभी तुम्हारा आई का वैल्यू है वन। ओके, नाम्स ऑफ आई मतलब आई का वैल्यू तो अभी वन है, तो वन मतलब इधर आया। ठीक है, और प्लस आई मतलब इंडेक्स वैल्यू। नाम्स ऑफ सॉरी सॉरी मैंने गलत बोल दिया। अभी तुम्हारा आई का वैल्यू वन है, और नाम्स ऑफ आई का वैल्यू क्या है? नाम्स ऑफ आई मतलब नाम्स ऑफ
आई आई मतलब नाम्स ऑफ वन, नाम्स ऑफ वन का वैल्यू क्या है 3, और तुम्हारा आई का वैल्यू क्या है 1। तो 3 + 1 इज इक्वल टू क्या होता है 4। इज इट राइट? एम आई राइट और नॉट? नाम्स ऑफ आई तुम्हारा है 3 अभी, और आई का वैल्यू मतलब इंडेक्स पोजीशन ऑफ 3, व्हाट इज दैट इज 1। तो 1 + 3 व्हाट इज दैट इज 4। तो अगर 2 में डेस्टिनेशन तुम्हारा 2 है और नाम्स ऑफ आई प्लस आई तुम्हारा है 4, इन दोनों में से मैक्स क्या है 4 है। सो डेस्टिनेशन वेरिएबल विल बी अपडेटेड बाय 4, गॉट इट? तो अभी तुम्हारा डेस्टिनेशन तो 4 हो गया, ठीक है। अभी फिर से इधर आया, आई का वैल्यू तुम्हारा क्या है 1 है, पोजीशन का वैल्यू तुम्हारा क्या है 2 है। तो ये तो मैच नहीं करेगा मेरे व्यू, ठीक है, तो इधर आने का बात ही नहीं करता। लेकिन देखो इधर ध्यान से, तुम्हारा पोजीशन क्या नाम डॉट लेंथ -1 हुआ? पोजीशन क्या है? इधर डेस्टिनेशन तुम्हारा 4 हो गया, ठीक है। डेस्टिनेशन 4 मतलब क्या, ये जो 4 है ये 4 इंडेक्स है। ध्यान से सुनना है, जो 4 है 4 इंडेक्स है। फिर से सुना का है कि तुम्हारा आई के साथ प्लस हो रहा है ये वाला, ठीक है। आई क्या है तुम्हारा इंडेक्स, तो ना आई प्लस नाम्स ऑफ आई मतलब डेस्टिनेशन जो आ रहा है ये इंडेक्स है नॉट द वैल्यू, ये इंडेक्स है नॉट द वैल्यू। फिर से ध्यान रखना। तो डेस्टिनेशन 4 मतलब क्या, 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, 2 इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, 4 इंडेक्स, मतलब तुम आखिर तक पहुंच चुके हो। लेकिन तुमको लूप ब्रेक करने के लिए या फिर जंप अपडेट करने के लिए पोजीशन तक तुमको पहुंचना पड़ेगा। लेकिन पोजीशन वाला लूप तो, ये वाला इफ कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं किए, और अगर ये वाला नहीं कंडीशन सेटिस्फाई किए तो पोजीशन भी अपडेट नहीं होगा डेस्टिनेशन से, तो पोजीशन से दो दो ही रहेगा। सही बात ना, दो ही रहेगा। तो फिर जाम भी अपडेट नहीं होगा तुम्हारा। जाम को भी अपडेट मांगता है कभी, जब पोजीशन अपडेट होगा। तो जाम भी अभी तक 1 ही है, और पोजीशन इधर क्या है 2, तो 2 इज इक्वल टू 4 नॉट, दैट्स वाई ये फिर से काम नहीं करेगा। फिर आया इधर कंट्रोल, आई इज इक्वल टू करेंटली 2। अब देखो डेस्टिनेशन तुम्हारा क्या है 4। अब तुम एक बात बोलो, डेस्टिनेशन मेरा 4 है और इस एरे का हाईएस्ट इंडेक्स नंबर 4 है, और ये तुमको मैक्स मांगता है। तुम इधर जितना भी कंपैरिजन कर लो, कभी तुम 4 से ज्यादा पहुंच सकोगे? नहीं सकोगे ना। इज दैट पॉसिबल? क्या कि 4 तो तुम्हारा हाईएस्ट इंडेक्स वैल्यू है, तो जितना भी कंपैरिजन करो वो 4 ही आएगा, ठीक है। तो मतलब तुम सिर्फ वेट कर रहे हो किसके लिए, इस पोजीशन के अपडेट के लिए। जब ही पोजीशन अपडेट हो जाएगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो देखो डेस्टिनेशन 4 है, डेस्टिनेशन पहले ही 4 हो चुका है आई इजिकल टू 1 में। अब नाम इजिकल टू आई क्या है, नाम इजिकल टू आई मेरा ये 1 है। उसके बाद प्लस आई है, तो वो वाला क्या है 0 1 2, तो 1 के इंडेक्स नंबर क्या है 2, और नाम्स ऑफ आई क्या है हमारा आई इजिकल टू 2 में, आई इजिकल टू तो 2 है, और नाम्स ऑफ 2 मतलब 0 1 2 मतलब 1, चलो 1 + 2 = 3। तो 3 और 4 में से बड़ा कौन है, डेस्टिनेशन 4, और नाम्स ऑफ आई प्लस आई इजिकल टू 3, तो 4 ही आएगा। तो डेस्टिनेशन 4, वही मैं बोला कि जितना भी तुम चाहो जो चाहे कर लो। अभी तो तुम्हारा डेस्टिनेशन मैक्स तक पहुंच गया, अब तुमको क्या चाहिए? फिर इधर 4 आ रहा है और इधर 4 वैल्यू है, ये दोनों सेम नहीं है। ये 4 इंडेक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं फिर से बोला ये 4 इंडेक्स वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो तुम्हारा तो काम हो गया, ठीक है। तो 4 डेस्टिनेशन फिर से 4 से इनिशियलाइज हो गया। लेकिन अभी तुम्हारा आई क्या है 2, पोजीशन भी तुम्हारा 2 था, तो अभी तो ये कंडीशन सपोर्ट कर लेगा, मतलब इनिशियलाइज हो जाएगा, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है ना। तो अभी क्या होगा, पोजीशन विल बी अपडेटेड बाय डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन इज व्हाट 4, पोजीशन इज इक्वल टू डेस्टिनेशन मीन पोजीशन इज इक्वल टू करेंटली 4, और जाम 1 से बढ़ के 2 हो जाएगा, ठीक है ना। खत्म तुम्हारा। अभी देखो इधर आ गया, पोजीशन इज इक्वल टू नाम्स डॉट लेंथ -1, पोजीशन की तुम्हारा नाम्स डॉट लेंथ मतलब 5 -1 4, पोजीशन भी तुम्हारा है 4, और नाम्स डॉट लेंथ -1 भी है तुम्हारा 4। तो दोनों तो सेम हो गया मेरे भाई। अभी अभी तो सेम हो गया ना। सब इधर आके देना पड़ेगा कॉमन लाइन। हाँ, तो अभी तो तुम्हारा सेम हो गया। तो ब्रेक ब्रेक मतलब क्या, पूरा लूप से बाहर आने का।
तो डायरेक्ट लूप से इधर से एकदम बाहर आ गया, बाहर आके रिटर्न जाम। जाम क्या है तुम्हारा? 2। ये जाम तो 2 ही हुआ। और फिर और क्या? यही तो तुम्हारा आंसर है। तो तुम ध्यान से देखो, जाम 2 कब हुआ? मतलब तुम्हारा पोजीशन 4, मतलब एक्चुअल में ये पोजीशन 4 और जाम 2 तो तुम्हारा जब आई इजिकल टू 2 आया तब हुआ। लेकिन एक्चुअल में डेस्टिनेशन 4 में कब अपडेट हो गया था? जब तुम्हारा इंडेक्स वैल्यू 1 था। मतलब तुम पहले इधर से इधर गए, उसके बाद ही डायरेक्ट इधर चले गए थे। तो मतलब तुम सारे पाथ ही चेक किए थे ये वाले मेथड से। थोड़ा ट्रिक है, थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो लेट्स रन इट, देन सबमिट इट। ओके, गॉट इट। ज्यादा टाइम काहे ले रहा है हमको नहीं पता ब्रो। ठीक है, लेकिन आई थिंक इट इज ऑप्टिमम अप्रोच। थैंक यू।